अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अच्छे लाभ के लिए बेबी कॉर्न की उन्नत किस्म और वैज्ञानिक बुआई विधि। गेंदा के अधिक फूल देने वाली किस्में और इसकी रोपाई तकनीक। किसान भाइयों, बेबी कॉर्न मक्के की मांग बाजार में वर्ष भर बनी रहती है, जिसके चलते किसान इसकी खेती तीनों मौसम में करते हैं और अभी इसकी बुआई का उत्तम समय चल रहा है। अगर आप भी बेबी कॉर्न मक्के की खेती करना चाहते हैं तो किन किन बातों को ख्याल रखें, इसकी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पटना की कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर सरला यादव से। तो उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, देखिए कार्यक्रम की इस प्रस्तुति में। इसमें जो भुट्टा होता है वो अनिषेचित अवस्था में ही हम तोड़ लेते हैं। उसका सबसे बड़ा मानक ये होता है कि जैसे ही सिल्क निकले उसके 2 से 3 दिन के अंदर हम उसकी तुड़ाई कर लेते हैं। जबकि जो साधारण मक्का होता है उसमें हम भुट्टे को जब पूरी तरह से पक जाता है तब तोड़ते हैं और वो दाने के रूप में प्रयोग करते हैं। ये जो शिशु मक्का होता है इसका जो बाज़ार भाव है करीब 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है साधारण मक्के की अपेक्षा। और जो मुख्य किस्में हैं वो HM4 है, HM4 जिसे कहते हैं, जो कि मक्का अनुसंधान निदेशालय नई दिल्ली से रिलीज्ड किस्म है। दूसरी विवेक, प्रकाश और BL 42 हैं, जिनका किसान भाई अपने खेत में शिशु मक्का उत्पादन हेतु प्रयोग कर सकते हैं। भाइयों, जहाँ तक बेबी कॉर्न मक्के की बुआई की बात है तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम बात आती है भूमि के चयन की। इसकी खेती बलुई से लेकर भारी मृदाओं तक सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। अधिकतम पैदावार लेने के लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी जिसमें जीवाश्म की पर्याप्त मात्रा हो तथा जिसका pH मान 6 से 7 हो उपयुक्त रहती है। ध्यान रहे कि जल निकास की उचित व्यवस्था भूमि में होनी चाहिए। भूमि का चयन कर लेने के बाद बात करते हैं भूमि की तैयारी पर। गर्मी के दिनों में मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए। बुवाई से पहले एक गहरी जुताई करके 2 से 3 बार हैरो या कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाना चाहिए जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए। आइए अब बात करते हैं बीज दर की। किसान भाइयों, बीज की मात्रा, मृदा में नमी, फसल बोने का उद्देश्य, बोने का समय तथा विधि आदि पर निर्भर करती है। मक्के की तुलना में बेबी कॉर्न के लिए थोड़ी अधिक मात्रा में बीज की आवश्यकता होती है क्योंकि इसकी फसल कम अवधि की होती है। इसके लिए औसत 30 से 35 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना उचित रहता है। इस प्रकार आपको प्रति हेक्टेयर 1,10,000 से 1,15,000 पौधे की संख्या प्राप्त हो जाती है। बुवाई से पूर्व बीज को थीरम या कैप्टान नामक दवा से 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद जैविक उपचार करें। इसके लिए एक्सोस्पाइरिलम से बीज उपचार कर छाया में सुखाने के बाद ही बुआई करें।
जैसे कि इसके रबी में भी लगाते हैं और खरीफ में भी लगाते हैं, किंतु दिसंबर और जनवरी के माह में इसकी बुआई नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़ता है, तो इसका अंकुरण बहुत कम होता है। किंतु इसमें जो हम उर्वरक डालते हैं वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे कि नाइट्रोजन की मात्रा इसमें 180 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, जबकि फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा आम मक्के की तरह ही होती है। और जो पौध से पौध की दूरी है वो 20 सेंटीमीटर रखते हैं और जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो रखते हैं। तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा को बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद तथा शेष बची दूसरी मात्रा को नरमंजरी निकलते समय दिया जाता है। जैसे हमने खेत में शिशु मक्के की बुआई कर दी, उसके बाद जैसे ही हमें किसान भाइयों को उसमें जो है नरमंजरी दिखे उसे आधार से तोड़ देना चाहिए। इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो जो भी पोषक तत्व नरमंजरी के विकास में जा रहे थे उनका मुड़ाव भुट्टे की तरफ हो जाता है, तो हमें कम समय में ज़्यादा भुट्टे मिलते हैं। कि गुणवत्ता होती है वो भी नरमंजरी के तोड़ने के बाद बरकरार रहती है, क्योंकि हमें इसमें अनिषेचित भुट्टा चाहिए और समय समय पर किसान भाई निराई और गुड़ाई भी कर सकते हैं, उससे भी खरपतवार पर काफ़ी कुछ नियंत्रण पाया जा सकता है। आते हैं रसायन का प्रयोग भी करते हैं। रसायनों में मुख्य रसायन है एट्राजिन। 1.5 लीटर एट्राजिन 600 लीटर पानी में मिला करके बुआई के 3 दिन के भीतर ही उसका छिड़काव करते हैं। इससे जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं उन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। पूर्ण चीज़ है कि हमें टाइम से मतलब समय से तुड़ाई कर लेनी चाहिए। समय से तुड़ाई करने से फ़ायदा ये होता है कि हमें उचित बाज़ार भाव प्राप्त होता है। इसका जो मक्के के 3 ग्रेड होते हैं, शिशु मक्के के 3 ग्रेड होते हैं, एक तो लंबा होता है, मध्य और छोटा। जो मध्य और छोटा है उसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी मांग है। जैसा कि हम आजकल देखते हैं कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, बड़े बड़े सिटीज़, शहरों में ये जो है पाया जाता है और इसका उपयोग बेबी कॉर्न सूप, सैलेड के रूप में, सलाद के रूप में, विभिन्न तरह के व्यंजनों में जैसे खीर, दलिया, मंचूरियन आदि में प्रयोग किया जाता है। तो किसानों को चाहिए कि भुट्टा तोड़ने के बाद उसको छील लें, छीलने के बाद उसकी ग्रेडिंग कर लें, ग्रेडिंग के बाद उसको पॉलीथीन बैग्स में उसका जो है उसकी पैकिंग कर लें और उसके बाद जो है उसको निम्न तापमान पे रखना चाहिए या फिर उसे मार्केट में बेच देना चाहिए। इससे उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। गेंदा के अधिक फूल देने वाली किस्में और इसकी रोपाई तकनीक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने गेंदे की नर्सरी समय से डाली थी वो अब रोपाई के लिए तैयार हो गई होगी। तो आप इसकी रोपाई करते समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदुओं को अमल में लाएं ताकि आपको अधिक फूल प्राप्त हो, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि अनुसंधान संस्थान जिला पटना की डॉक्टर संगीता कुमारी। सबसे पहले इसकी जो खेत की चुनाव करते हैं, इसमें ये विभिन्न किस्मों की मिट्टी में हो जाती है, बशर्ते बलुई मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए मिट्टी पलटने वाली हल से एक बार जुताई करके 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करे, फिर पाटा चला करके मिट्टी को भुरभुरी बना ले और साथ ही साथ इसमें खरपतवार या कंकड़ को चून करके बाहर फेंक दे और इसके बाद अपना प्लॉटिंग कर ले। उसी के हिसाब से उसमें पौधे को, आप गेंदे के पौधे को लगा सकते हैं। तो अब आती है उन्नत किस्मों का चुनाव। तो व्यावसायिक किस्मों का ही चुनाव करके आप गेंदे से अधिक उपज ले सकते हैं। इसमें 2 तरह के पौधे होते हैं। एक जिसको अफ्रीकन गेंदा बोलते हैं, इसमें इसकी पौधे की ऊंचाई लगभग 1 मीटर तक जाती है और इसमें अनेक शाखाएं निकलती हैं और साथ ही साथ इसका जो फूल होता है उसका पीला या नारंगी फूल होता है। और इसमें जो उन्नत किस्में हैं उसमें हो गया पूसा नारंगी और पूसा बसंती और अमेरिकन येलो
और दूसरा जो किस्म होता है उसको फ्रेंच गेंदा बोलते हैं। इसकी जो हाइट होती है, उसकी ऊंचाई तकरीबन 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है। इसमें शाखाएं कम होती हैं, लेकिन गेंदा जब इसमें खिलता है तो पूरा पौधा ही गेंदा फूलों से भर जाता है। तो इसकी जो किस्में हैं बोलेरो, बटर स्कॉच और क्यूपिड येलो और रेड ब्रोकेट, ये सारे इसकी उन्नत किस्में हैं। तो आप इसको लगा करके अच्छा उपज ले सकते हैं। अब रही बात इसमें जो खेत में जब आप क्या क्या खाद वगैरह डाल सकते हैं, तो इसके लिए जो है 10 टन जो है गोबर की सड़ी हुई खाद खेत की जब अंतिम तैयारी करते हैं उसमें मिलाए, और साथ ही साथ इसमें 160 80 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को मिला करके खेत की तैयारी कर ले। ध्यान रहे कि जो नाइट्रोजन की जो है आधा भाग खेत की तैयारी के समय डालें, और जब हमारा पौधा 30 से 40 दिनों का हो जाए तो उस बीच में जो आधा है जो नाइट्रोजन का हिस्सा वो उसमें डाल दे। और अब आई जैसे अब गेंदे को कैसे लगाया जाए, ये मान लीजिए ये फूल जो है तीनों सीजन में लगाया जा सकता है। अभी जो रबी का सीजन है इसमें बहुत अच्छा फूल मिलता है, और पौधे की जो दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी हमें 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और इसमें आवश्यकता अनुसार सिंचाई, समय और मौसम को देखते हुए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना चाहिए। और खरपतवार निकौनी भी जो इसमें निकालने का जो है 20 से 25 दिनों के अंतराल पर खरपतवार निकालते रहें। 2 या 3 बार खरपतवार निकाला जा सकता है। अब आती है कीट की, तो इसमें जो है एक होता है लीफ हॉपर और रेड स्पाइडर, ये 2 कीड़े होते हैं जो पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बचाव के लिए आप रोगर 1 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। और जो इसमें बीमारी है एक मोज़ैक लगता है, और चूर्नी फफूंद जिसको बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू, ये भी लगता है, और फुट रॉट लगता है। तो मोज़ैक वाले जितने भी हैं पौधे उसको उखाड़ करके फेंक दे और दवा का छिड़काव करें। और साथ ही साथ फुट रॉट के लिए जो है जो ब्लाइटॉक्स है 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके 15-15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव कर दें। और पाउडरी मोज़ैक के लिए आप सल्फर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करें, तो आप इन बीमारियों से इन गेंदे के पौधे को निदान मिल सकता है। गोभी वर्गीय फसलों में ब्रोकली की खेती भी किसान करने लगे हैं, और करें भी क्यों ना, आखिर उन्हें इसकी खेती करके अच्छी आय जो प्राप्त होती है। अतः जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये उपयुक्त समय चल रहा है। तो किसान कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और किस प्रकार से करें ब्रोकली की खेती ताकि फसल से अधिक उत्पादन मिल सके, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर BD यादव। किसान भाइयों, ब्रोकली जो कि हरी गोभी के नाम से भी आप लोग जानते हैं, और ख़ास तौर से ये जो सब्जी है ये अभी सर्दी के मौसम की सब्जी है। अब इसको मुख्य बात है कि हम खेती करनी चाहते हैं तो कैसे करें। पहले तो बात आती है कि हम खेत की तैयारी करें ब्रोकली को लगाने से पहले, क्योंकि इसके हमें पौध तैयार करनी पड़ती है। इसलिए पहले तो हमें पौधशाला के अंदर इसके बीज डाल के उसके बीजों की बुआई करके हमें पौध तैयार करनी है। और पौध तैयार करने से पहले हमें ध्यान देना है कि कौन सी किस्में अपने यहाँ के लिए उचित है। वो है एक तो फिएस्टा F1 हाइब्रिड है, इसके अलावा KTS 1 के नाम से भी है, और समृद्धि भी है, पालम समृद्धि, ये भी वहाँ से है, ये भी अच्छी किस्म है। बीज को उपचारित करके और कतारों के अंदर अपन इसकी बुआई करें, और लगभग 1 महीने में इसकी पौध तैयार हो जाती है। बारी आती है कि हमें इसकी पौध की रोपाई करें। पहली जुताई के समय गोबर का खाद है सड़ा हुआ, वो अच्छी तरह मिलाना है, करीब 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं, और उसके बाद में उसकी जुताई करें। और उसके बाद में इसको उर्वरकों की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है। 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटास के हिसाब से प्रति हेक्टेयर की दर से हमें इसके अंदर डालना है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो भी आप सब्जियां लगाएं
वो सब बूंद बूंद सिंचाई के ऊपर लगाएं। तो उठी हुई क्यारी बनाएं और उसके ऊपर बूंद बूंद सिंचाई की जो लाइनें बिछा दें। और यदि उसके ऊपर अपन प्लास्टिक की जो मल्च सीट है 25 से 30 माइक्रोन की वो लगा देते हैं तो हमारे बहुत सारी समस्याएं हैं वो भी इससे दूर हो जाती हैं। ब्रोकली की पौध की रोपाई जो हमें करनी है वो कतार से कतार की दूरी लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर रखें, करीब 1.5 से 2 फीट के बीच में। तो नत्रजन की मात्रा मैं बताना चाहूँगा कि नत्रजन हमेशा एक समय में नहीं देवें, इसको करीब 3 या 4 बराबर भागों में बांट के दें तो हमारी फसल को ज़्यादा फायदा करेगी, बढ़वार अच्छी होगी और हमारे जो फूल आएंगे, हेड आएंगे वो बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल गहरे हरे रंग के होंगे और उपज भी ज़्यादा मिलेगी। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची तथा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस समय मिर्च, टमाटर, बैगन एवं भिंडी में फल बेधक एवं तना छेदक कीट की संभावना हो सकती है। अतः इसके नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करें। तापमान कम होने की दशा में टमाटर, बैगन एवं मिर्च में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें ताकि फल एवं सब्जियों की गुणवत्ता खराब न दिखे। मुर्गियों को ठंड के कारण होने वाली कोरिजा बीमारी से बचाव हेतु प्रति 100 वर्ग फीट पे 300 वाट के विद्युत बल्ब का प्रयोग करें। जो किसान भाई विभिन्न रबी फसलों की बुआई करना चाहते हैं वे खेत की तैयारी जल्द से जल्द करें। इस समय किसान भाई चना, मसूर, तीसी, मटर, सरसों, तोरिया, आलू, हरा मटर इत्यादि की खेती कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास 3 से 4 सिंचाई की सुविधा हो वे आलू एवं हरे मटर की खेती करें तथा जिन किसान भाइयों के पास 2 से 3 सिंचाई की व्यवस्था हो वो गेहूं, चना, मसूर, मटर, तीसी इत्यादि की खेती कर सकते हैं। जो किसान भाई पैरा पद्धति से विभिन्न रबी फसलों की खेती करना चाहते हैं वे सबसे पहले खेत का चयन करें। इसके अलावा जो किसान भाई असिंचित अवस्था में गेहूं की खेती करना चाहते हैं वे खेत की तैयारी करें। इसके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। जो किसान भाई चने की खेती करना चाहते हैं उनके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। रात्रि का तापमान कम है, अतः कम उम्र के पशुओं को रात्रि में ठंड से बचाएं। इस हेतु बोरों के पर्दे लगावें ताकि ठंड से कम उम्र के पशु पक्षियों को बचाया जा सके। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला समस्तीपुर के दिनेश सिंह ने। आपने तंबाकू की रोपाई के बाद के प्रबंधनों पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। लेकिन जो लोग अक्टूबर
1 अक्टूबर के पहले या 5 अक्टूबर तक रोपाई कर चुके हैं, उन किसानों को जो सबसे पहला काम आज के डेट में या अगले 10 दिन तक करना है वो यह कि हर एक दूसरे तीसरे दिन वो अपने खेतों का सर्वेक्षण हर पौधे का अच्छी तरह से करें, ताकि उनको ससमय जो भी पौधे रोगग्रस्त हो रहे हैं या होने वाले हैं जिनको देखकर पता लगाया जा सकता है उसको हटाकर, या जो पौधे मर गए हैं उनके जगह पर स्वस्थ और नए पौधे की रोपाई की जा सके। इस तंबाकू की खेती में 2-3 बात आज के डेट में देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिजमनिया और कुकड़ी जो 2 बीमारियां हैं इसमें वो बहुत ज़्यादा अभी के डेट में होती हैं और आगे भी ये परेशान करती हैं। तो आज के डेट में जो आपके खेतों में जैसे पौधे का बढ़वार शुरू होगा तो कुकड़ी और सिजमनिया का प्रभाव आप जो दिखेगा वो आज का इन्फेक्शन नहीं है, वो पौधशाला में ही उसका इन्फेक्शन हो चुका था जो आज वह दिख रहा है। ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहला काम करना है कि उन रोगग्रस्त पौधों को बिना समय गंवाए खेतों में से निकाल करके खेत से बाहर मिट्टी के अंदर आप दबा दें। वो रोगग्रस्त पौधों को हटा करके और तब गैप फिलिंग करें। गैप फिलिंग करने के बाद आप एक हल्की निकोनी और गिरौनी का काम करते हैं वो अवश्य कर दें। इससे एरेशन बन जाता है, पपड़ी खत्म हो जाता है और पौधे का बढ़वार बहुत अच्छा होता है। इस साल बारिश कम हो रही है या न के बराबर हुई है, ऐसी स्थिति में आपके तंबाकू को बढ़वार के लिए, नॉर्मल बढ़वार के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर का जरूरत पड़ेगा। मिनिमम 3 हल्की सिंचाई आपको देनी है हर एक 30 दिन पर, 25 से 30 दिन, फिर 55 से 60 दिन और फिर 90 दिन पे। लेकिन आपको जब भी ज़रूरत महसूस हो आप पानी इस शेड्यूल के अनुसार दीजिए और ज़्यादा पानी मत दीजिए। कभी पानी जमे नहीं, कहीं खेत में लगे नहीं। अगर आप फ्लड मेथड से देते हैं तो पानी बिल्कुल बाहर खेत से निकल जाना चाहिए। पानी रुकेगा तो आपको परेशानी होगी। अच्छा होगा कि आप जितना से हल्का सिंचाई दे सकते हैं आप 3 इरिगेशन उसमें 1 महीना पर देने का प्रयास करेंगे। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक लाभ हेतु आलू की फसल में अंतरवर्गीय खेती पर जानकारी। सूरजमुखी की अधिक उत्पादन देने वाली किस्में और बुआई प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।